हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ये कोरोना के काल में अच्छे होंगे। ओके, तो अब हम आज जो बात करने वाले हैं, आपने लास्ट वीडियो कल देखा होगा, मैंने आप लोग को क्या दिया था, एनालिसिस दिया था जेई 2021 का, राइट है। तो फिर उसमें हमने बताया था पूरा कि कौन से चैप्टर पढ़ना है और कौन सा इग्नोर करना। मतलब पढ़ना तो सभी है, बट कौन सा बेटर पढ़ना और कौन सा मतलब नॉर्मल एवरेज, ये सब। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम कल आप लोग को बता दिया था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, राइट है। ओके, तो हम पढ़ते हैं। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। ओके, आई एम चंदन कुमार और अपना बहुत सालों से क्लासेस है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम जो है ना, आप लोग सबसे पहले मैं राइट कर देता हूँ। यह मैट्रिसेस चैप्टर का नेम हो गया। ओके, यदि बोर्ड में बोले तो 6 to 8 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं 100%। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन आते हैं जेई में, जिससे आपको 8 मार्क्स रिजर्व हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं मैट्रिसेस बोलते किसको है। मतलब बोले तो इसका सबसे फर्स्ट क्या हम लिखते हैं, डेफिनेशन, राइट है। मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या होता है, तो मैट्रिसेस का डेफिनेशन होता है, यदि आप लोग को मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ना है, ओके, तो ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब डिफरेंट है और मैथ्स डिफरेंट है। तो आपको नोटबुक लेके पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ राइटिंग करना पड़ता है। ओके, तो हम बोलते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बोलते हैं क्या, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एमएन, या अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या एरी। एरी का मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरी। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन वेयर एम इज द नंबर ऑफ रो एन इज द नंबर ऑफ कॉलम। एम इज द नंबर ऑफ रो एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, इट्स जनरली डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मीन्स कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर से हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, राइट है। तो हमने क्या बोला कि मैट्रिक्स जो है ना, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन वेयर एम इज द नंबर ऑफ रो एन इज द नंबर ऑफ कॉलम। अब ये क्या होता है, अब मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं जनरली डिनोटेड बाय, हमने क्या बोला, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ई टी सी। कोई भी अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर से आप मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो हम मैट्रिक्स को क्या बोला, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन वेयर एम इज द नंबर ऑफ रो एन इज द नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो इसमें मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं, अब कैपिटल ए से इक्वल टू मैट्रिक्स बोले तो या तो ऐसे होगा, ओके, अदरवाइज नहीं तो कभी कभी आप लोग को ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी होते हैं। ये बॉक्स में बोले तो मैट्रिक्स होता है। ओके, तो ए इक्वल टू हम क्या देते हैं, ए आई जे, और यहाँ पर हमने दिया एम बाय एन। अब यही बोला अ रेक्टेंगुलर एलिमेंट एम एन, ये एम है, एम क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ रोज, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, एम है। आई डिनोटेड रो एंड जे डिनोटेड कॉलम, मीन्स आईथ रो एंड जेथ कॉलम, राइट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम क्रॉस एन या एम बाय एन, कोई भी मल्टीप्लाई मत करना। ओके, एम क्रॉस एन, राइट है। तो मैट्रिक्स को हम डिनोट कर दिया क्या, कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर से, ए इक्वल टू ए आई जे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। मीन्स मैट्रिक्स को किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर ए बी सी डी अप टू डॉट डॉट जेड तक, राइट है। इसके बाद जाके मैट्रिक्स जो है ना, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है या अ एरी, एरी का मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो उसको हम क्या, mn है, m इज द नंबर ऑफ रो, n इज द नंबर ऑफ कॉलम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये जो है ना मैट्रिक्स का ऑर्डर है mn। कभी भी आगे राइट करेंगे तो यदि ऑर्डर पूछा, अभी मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या है mn। और ये जो बॉक्स बनाया है तुमको स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, डिनोटेशन है। डिनोटेट कैसे हम करते हैं मैट्रिक्स को, तो डिनोटेट हम, ये 3 सिंबॉलिक है, इससे मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो ए आई जे, ये बॉक्स के जो अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिलेगा उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, किसका, मैट्रिक्स का। और ये हमने सिंबॉलिक दिया आई जे, आई का मीन्स रो को इंडिकेट करता है, जे का मीन्स कॉलम को इंडिकेट करता है। तो अभी हम जनरली कैसे लिख देते हैं, अब जैसे ए इक्वल टू, एक नॉर्मल सा लिखता हूं मैट्रिक्स, सपोज यहाँ पे 2 3 4 5 लिख दिया, राइट है, 2 3 4 5। तो ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल को हम लोग रो बोलते हैं, और ऐसा रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। ओके, ये जो वर्टिकल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। मतलब ये फर्स्ट कॉलम, इसीलिए उसको हमने C से डिनोट किया, C का मीन्स कॉलम। तो C1, उसके बाद सेकेंड कॉलम C2, और फिर इधर हम क्या बोलने का, R1, क्या बोलने का, R1, और ये क्या बोलने का, R2। ये R1, ये R2, राइट है, मीन्स R का मतलब रो, तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो, और जो वर्टिकल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। हॉरिजॉन्टल मीन्स m रो, वर्टिकल मीन्स n कॉलम। तो इसका यदि अपने को ऑर्डर पूछता है तो ये कितने बाय कितने हो गया, 2 बाय 2। कैसे, 2 रोज और 2 कॉलम, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसीलिए 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, राइट है। तो इसको चित्र आप लोग को समझ में आ गया। मैट्रिक्स बोले तो क्या हो गया, मैट्रिक्स बोले तो ये जनरली डिनोटेड बाय अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर्स डिनोट करते हैं। ये मैट्रिक्स जो है 3 फॉर्म में डिनोटेशन रहेगा। ओके, तो मैट्रिक्स को ए आई जे बोल दिया, m बाय n, m बोले तो नंबर ऑफ रो, n बोले तो नंबर ऑफ कॉलम। m बाय n को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ए आई जे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। आई मीन्स आई रो को इंडिकेट करता है, जे कॉलम को। ये जस्ट हमने क्या दिया तुम लोग को, एग्जाम्पल दिया है, राइट है। तो इसके बाद जो है ना हम ये डिनोट कैसे करते हैं नॉर्मली, अब देख लीजिए। बोले तो मैट्रिक्स को कभी भी, अब हम बहुत बड़ा मैट्रिक्स को तुमको डिनोशन करने जा रहा हूं, दैट इज ए इक्वल टू, मैं राइट करने जा रहा हूं, अब देखना ए। अब ये जो है ना फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, बहुत कोई लिखने नहीं आता, अच्छी तरह देख लो। ओके, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो इस टाइप का रहेगा हॉरिजॉन्टल, जो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, और जो ये वर्टिकल रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये किस में आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। ये किस में आ जाएगा, इधर से फर्स्ट ही रो हो, इधर से सेकेंड कॉलम। तो अभी यहाँ पे क्या राइट करना, A12, इसका मीन्स फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फिर A13, फिर A14 अप टू डॉट डॉट A1n, इसका मीन्स क्या, n कॉलम। अब ये सेकेंड रो है तो सेकेंड रो पहले कॉलम बाद में, 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 राइट है। तो फिर A3 रो फर्स्ट कॉलम, 3 रो सेकेंड कॉलम, 3 रो थर्ड कॉलम, 3 रो फोर्थ कॉलम, 3 रो n कॉलम। इस टाइप से हम इसको जो है क्या राइट कर देते हैं। अब ये हमने m रो बना दिया, कॉलम कौन सा, कॉलम फर्स्ट। अब ये m कौन सा कॉलम, सेकेंड, m कॉलम थर्ड, m कॉलम 4, m कॉलम n, m कॉलम n। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, m बाय n। इसको क्या बोलते हैं, m बाय n। और ये जो तुम्हारा m बाय n है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या, A।
और ये जो तुम्हारा है A11, A12, A13 अप टू डॉट डॉट AN, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये सभी जो है तुम्हारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो मीन्स बोले तो इन शॉर्ट A इक्वल टू क्या लिख के दिया था, सिंपल AIJ/M/N। अब देख लो, ओके, I का मीन्स रो, J का मीन्स कॉलम, ये रो ये कॉलम मतलब A11 और A12 मतलब ये I का मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। बोले तो A11 है, A12 है, A13 है अप टू डॉट डॉट AMN है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि यदि A11, A22 और A33 और A44 ऐसा रहा तो इसी को तुम लोग क्या बोल देना, इसको कौन सा एलिमेंट बोलना, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट बोले तो ये ऐसा चलता है, ओके। तो ये जो है ये तुम लोग का क्या है, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट, राइट है। तो डायगोनल एलिमेंट जब भी रहता है ना तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। मतलब बोले तो A इक्वल टू, यदि सपोज डेट 0 लेते हैं 2 4 3, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये तुम्हारा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 0 3 कौन सा एलिमेंट, 0 3 कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 ऑर्डर है, ओके। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है, 0 2, सेकेंड रो में क्या है 4 3, फर्स्ट कॉलम में क्या है 0 4, सेकेंड कॉलम में क्या है 2 3। तो ये कॉलम और रो पूरा क्लियर होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी तुमको बोल सकता है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। तो मैट्रिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। तो बोले तो मैट्रिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। यदि सपोज डैट तुम्हारा ऐसा है तो इसको डोंट राइट 7, ये 7 नहीं हो सकता। मतलब बोले तो ये मैट्रिक्स है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मैट्रिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है और डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, कोई भी पूछा तो, ओके। तो ये पूरा डेफिनेशन था, समझ में आ गया। तो अब देखो ये पूरे डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ जाओ। तो समझने के लिए मैंने क्या बोला कि मैट्रिक्स जो है ना, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है M/N का। M बोले तो नंबर ऑफ रो, N बोले तो नंबर ऑफ कॉलम, M/N को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसके अंदर जो भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। मतलब A11, A12, A13 अप टू डॉट डॉट AMN, ये एलिमेंट हो गया। और जो इस टाइप का रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट में रो कॉलम सेम होना, ये देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, राइट है। तो इसका आगे हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हम देखते हैं क्या, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, राइट है। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बोले तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसमें क्या आता है, अलजेब्रा का मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। डिवीजन मैट्रिक्स में नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं राइट करता हूं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का। फर्स्ट पॉइंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of two matrices, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, राइट है। 2 मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। तो पहले ही बोल दिया हूं, मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, लेट करता हूं। एक मैट्रिक्स A है AIJ, जिसको हम डिनोट कर दिया M/N से, एंड दूसरा मैट्रिक्स B बोल दिया, इसको मैं दे दिया BIJ, और इसको डिनोट कर दिया किससे,
डिनोट किससे करने का, पी क्यू से, राइट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी टू मैट्रिक्स का ओके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर किसको बोलते हैं, तो ये तुम्हारा क्या है, ऑर्डर, ये तुम्हारा क्या है, ऑर्डर, राइट है। तो ये mn लिया है तो ये पी क्यू, तो ये भी कन्वर्ट किस में हो गया, mn में, मतलब p बोले तो m एंड q इक्वल टू n। तो दोनों मैट्रिक्स का जब सेम ऑर्डर रहेगा तभी एग्जिस्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कभी क्वेश्चन आ सकता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट या डिफाइंड, तो किसके लिए, सेम ऑर्डर के लिए। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं, लेट कर लिए ए आई जे बी आई जे। एग्जाम्पल से मैं तुमको समझा देता हूँ। सपोज दैट, नॉर्मल पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। ए इक्वल टू जैसे 1 3 4 5 2 7, ओके। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बोले तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। रो ऐसा होता है और कॉलम ऐसा होता है। तो ये रो कितना, 1 रो 2 रो, मतलब 2 रो, पहले 2 राइट कर देता हूँ, कॉलम 1 2 3, तो 3 कॉलम, ओके। तो अब सेकेंड जो मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, 0 -2 1 3 4 3 और -2 लेता हूँ। ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, 2/3। क्या करना, ऐड कर दूँ, कर देता हूँ। नाउ ऐड बोले तो a प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी इक्वल टू, ए क्या है तुम्हारा 1 3 4 5 2 7 एंड प्लस, ये ए हमने राइट कर दिया, अब बी भी राइट कर देता हूँ। बी क्या है 0 -2 1 4 3 -2। और यदि इसको ऐड करना है, इसको क्या करना, अपने को ऐड करना है, तो सिंपल सा रूल है। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट से एडिशन होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट से एडिशन होगा, इसका थर्ड उसका थर्ड, राइट है। अब सेकेंड रो का फर्स्ट, तो इसका भी सेकेंड रो का फर्स्ट, मतलब इसका सेकेंड रो का सेकेंड, इसका भी सेकेंड रो का सेकेंड। ये एलिमेंट का नेम क्या होगा, इस एलिमेंट का नेम क्या है, यदि कोई नेम डिफाइन करने बोला तो एलिमेंट का नेम कौन सा रो में है, सेकेंड रो में, कौन सा कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, मीन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट किसका, ए का क्या है 2 है। सपोज इसको जस्टिफाई करना -2 को हम कैसे बोलेंगे, -2 क्या है, तो -2 बोले तो क्या, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो -2 इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। ये मैट्रिक्स क्या है, बी। एडिशन कर देते हैं सिंपल वे। तो एडिशन, इसका फाइनल आंसर आ रहा है 1 + 0 कितना 1 3, और ये प्लस और माइनस 3 - 2 कितना 1, 4 + 1 5 और प्लस क्या 4 9, सेकेंड एलिमेंट 2, सेकेंड एलिमेंट 3, प्लस करने के बाद 5 7 -2 कितना 5। दिस इज द योर फाइनल आंसर। एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उसका ऑर्डर सेम होना। ऑर्डर किसको बोलते हैं, ये तुम्हारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये जस्ट हमने क्या दिया तुम लोग को, एग्जाम्पल, ओके। ए मैट्रिक्स है 1 3 4 5 2 7, बी मैट्रिक्स है 0 -2 1 एंड 4 3 -2, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/3 वो 2/3। एडिशन सब्ट्रैक्शन आर पॉसिबल। तो हम एडिशन करके दिखाया, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड थर्ड। अब रो में, ओके, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, मीन सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो का फर्स्ट, एडिशन कर दिया। सब्ट्रैक्शन भी सेम होगा। यदि सपोज यहाँ माइनस होता तो ये 5 है और ये 4 है, माइनस कर दो, 5 - 4 कितना 1, यहाँ 1 आता। तो अभी हम एडिशन दिखाया हूँ। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन।
प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बोले तो मीन्स देखो, फर्स्ट हम लिखता हूं जैसे a प्लस बी है ना, इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी कर लो, या a प्लस बी कर लो प्लस सी कर दो, एसोसिएटिव लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, तुमको बोलेगा एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। ये लो, a प्लस जीरो या जीरो प्लस ए क्या आएगा, a आएगा, राइट है। a प्लस जीरो या जीरो प्लस से, ओके। तो ये जीरो बोले तो o है, o बोले तो नल मैट्रिक्स आगे जाके। तो ये जो तुम्हारा है ना, यही क्या है तुम्हारा एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह से a प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स होगा, राइट है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा एडिटिव इनवर्स। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स, और ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी मैट्रिक्स का यदि एडिटिव आइडेंटिटी बोलना हो तो क्या होता है, क्या होता है, कैपिटल ओ, मतलब बोले तो नल मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स राइट करना हो तो उसमें माइनस लगा देना, वो हो जाता है एडिटिव इनवर्स। और एक प्रॉब्लम तुमको बता रहा हूं, अब सपोज दैट अपने को क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा क्या, इफ a इक्वल टू हम राइट कर देते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। और इधर दे देता हूं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सपोज हमने ये राइट कर दिया, ओके। एंड सेकेंड बी मैट्रिक्स 2ab माइनस 2bc 2ca और माइनस 2ad, ये है, ओके। तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ ये a एंड b देन फाइंड क्या a प्लस b क्या होगा, देन फाइंड a प्लस b क्या होगा। a प्लस b मतलब बोले तो एडिशन करना, एडिशन का मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, मतलब कितने रो है, 2 रो है। ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम मीन्स ये 2x2 का मैट्रिक्स है, और ये भी तुम्हारा क्या है 2x2 का ही मैट्रिक्स है, वो भी तुम्हारा 2x2 का ही मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम का मीन्स इसका एडिशन पॉसिबल है, तो हम ऐड कर देते हैं। तो एडिशन जब पॉसिबल है, अब देखो नाउ a प्लस बी इक्वल टू, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस द ए मैट्रिक्स। एंड b 2ab माइनस 2bc 2ca माइनस 2ad। ऐड करना है, करते हैं। ऐड करने का मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca और ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। ऐड करना सीख गया, मीन्स ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड, सेकेंड रो
सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऐड, सेकंड रो सेकंड कॉलम ऐड। तो ऐड करने के बाद फाइनल आंसर बताने जा रहा हूं, a प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला है, कौन सा फार्मूला मालूम है क्या, कौन सा, a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा, b माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर, ये भी फार्मूला c प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर, और ये फार्मूला a माइनस है तो माइनस d का ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये प्रॉब्लम था, इसका हम एडिशन कैसे करते हैं देख लिए। तो इसका आगे हम लोग देखते हैं क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके।